हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। कल मैंने निठल्ले गुटका किंग का इंटरव्यू देखा उसकी नल्ली बीवी के चैनल पर। अच्छा जी, तो ये जो पॉडकास्ट है, ये इसे पॉडकास्ट तो किसी भी एंगल्स पे मैं नहीं कहूँगी। ये उनकी भड़ास थी, ये उनका रोष था जो कि उन लोगों को नेगेटिव बोलते हैं या तो जो सच बोलते हैं। जैसे वो है वैसे उनको अगर बता रहे हैं, ऐसे निठल्ला है निठल्ला बोल रहा है निकम्मा बोल रहा है, घर जमाई बोल रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन मिर्ची तो लगेगी ना, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, नवाज दिया है वगैरह वगैरह। चलो वो तो आगे बात करेंगे। तो ये सब सवाल उठ रहे थे ना, खाली वही लोग नहीं उठा रहे थे जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। धीरे धीरे इनके सब्सक्राइबर्स भी ये सवाल उठा रहे थे कि भाई आपका पति काम करता क्या है, आखिर आपका पति घर जमाई क्यों बन गया, आपको पति को शर्म नहीं आती, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आ जाता है। तो ये सवाल उसके सब्सक्राइबर्स भी उठाने लगे थे। अब जो चालू अप्पी है यानी कि महाशातिर औरत सभा, उसको अच्छे से पता था कि अगर वो जो है भाई भाभी की तरह सॉरी टू से या कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, ऐसे वीडियोस लाएंगी तो उसको उल्टा हेट पड़ेगा। तो इसने तरीका निकाला। उसने सबसे पहले क्या किया, अब देखो तरीका निकाला। सबसे पहले अगर इसका ही पॉडकास्ट वो रिकॉर्ड करती तो और हेट मिलता था कि भाई ये तो अपने भड़ास निकाल रही है। तो इसने ना चालाकी करी, सबसे पहले उस बच्ची का जो है पॉडकास्ट उसने अपलोड करा ताकि ऑडियंस को नॉर्मल लगे और वो डिमांड करे कि भाई आप लाओ चवन्नी भाई की पॉडकास्ट, चवन्नी भाई की पॉडकास्ट लाओ। चवन्नी ये इसके औकात चवन्नी की है, तो चवन्नी भाई की पॉडकास्ट लाओ। तो इसको अच्छे से पता था। तो धीरे धीरे इसने ये शुरू कर दिया। सब पहले उसकी उस बच्ची की पॉडकास्ट लाई और फिर इस गुटका किंग की, क्योंकि उसको इमेज सुधारनी थी, है ना। ये सब बोला जा रहा था और सबसे ज्यादा उसको खुद की इमेज सुधारनी थी। उसको ताने मारे जाते थे कि भाई निकम्मी है, कुछ काम धाम नहीं करती है, पति को घर जमाई बना के ले आई, सास ससुर की सेवा नहीं करती। सेवा तो खैर छोड़ो, बेसिक काम भी नहीं करती, वहां टिकती ही नहीं है। ये तो नहीं टिकती, उल्टा इसका पति भी नहीं टिकता है। ये जब ईद पे गए थे अभी, तो ईद के दूसरे दिन ही आ गए कि हमें काम है, मुंबई में हमारा काम रहता है। अभी ये दोनों जो रखड़ पट्टी करने के लिए लोनावाला गए थे, तब तुम्हें काम नहीं था, तब तुम्हारा बिजनेस कहाँ गया था? तो ये खाली बहानेबाजी रहती है ससुराल में ना टिकने की। और ये जो मावाखोर आदमी है, इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या सीन था और ये घर जमा आखिर बना तो बना क्यों। सबसे घटिया तो ये टुनटुन मौशी है। इसने क्या किया ना कि उसकी जो कजिन सिस्टर्स है रिजा और महर, रिजा को महर ये बोल रही होती कि आप जो है अच्छे से बेकिंग नहीं करती हो, आपने कुकीज़ भी जला दिए थे और आपके केक भी अच्छे नहीं होते। तो ये जो बातें थी ये इसको ट्रिम कर सकती थी। और क्या बोल रही है कि जैसा है रियल दिखाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो तू रियल क्यों नहीं दिखाती है सब कुछ? हाँ, तू जब कैमरा ऑफ जब हो जाता है, दुपट्टा अपना निकाल देती है, सब कुछ निकाल देती है, तो अपने आप को रियल दिखा फिर। और तेरा पति तो खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि तू चिड़चिड़ी है इन रियल लाइफ, तुझे गुस्सा आता है, तू चिड़चिड़ी है। तो ये मासूम सा पर्सोना क्यों ऑनलाइन दिखा रही हो तुम कि एकदम गुम एकदम एकदम चुई मुई टाइप की? हाँ, ये तो नौटंकी क्यों करती हो? जैसे हो वैसे दिखो ना। तू कनिंग है तो कनिंग दिखो, जैसे हो वैसा दिखो, क्यों नहीं दिखाती हो भाई? इसको अच्छे से पता है कि अगर रिजा ने ऐसा बिहेव कर दिया तो उसको कमेंट सेक्शन में सब लोग जो है गालियां देंगे। भाई ठीक है, वो जो है उसको बेकिंग नहीं आती होगी, अच्छे से बेक नहीं करती होंगी, बट एट द सेम टाइम वो अभी टीनेजर है, 18 साल की कोई औरत नहीं बन गई है। हर जगह पे मैं देखती हूँ जहाँ पे अब जो है रिजा को वो कर देना चाहिए, कोई कीचड़ में कमल ले। अरे तुम औरतें हो 40-40 साल की, 30-30 साल की, तुम ये बोल रहे हो, तुम उसको क्रिटिसाइज करो जो कि 18 साल की बच्ची है, ये बोलकर कि अब वो कोई मासूम नहीं हो, कोई भोली नहीं है। अरे भाई 18 साल की बच्ची है, वो अभी बच्ची ही है। और इनसिक्योरिटी उसको इसलिए है क्योंकि बेचारी को अब तक यूज़ किया गया है कंटेंट के लिए, उससे व्लॉग बनवाए गए, उससे उसकी चप्पल उठवाई गई, सब कुछ किया। अब वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो बड़ी हो गई है। बड़ी इन द सेंस कि भाई टीनेजर जो होते हैं ना, बच्चे होते तो बच्चे रिलेट कर पाते हो, जो चिल्ड्रन ऑडियंस होती है उसको खाली जो महर है वो अट्रैक्ट कर पाएगी, रिजा नहीं, क्योंकि रिजा तो अब एडल्ट में काउंट हो गई अभी, है ना। तो उसके किसी काम की नहीं। तो अभी ये यही करेगी कि जितना हो सके उतना महर को दिखाए और रिजा को साइड लाइन कर दे, क्योंकि अब उसके काम की नहीं बची, वो बड़ी हो गई है। और देखो भाई, कोई भी अगर एफर्ट कर रहा है, कुछ सीख रहा है, बेकिंग ही कर रही है, नहीं हो पा रहा है, नहीं होता स्टार्टिंग में। बेकिंग कोई इजी जॉब नहीं है जो कि तुरंत ही आपसे हो जाएगी, भाई प्रैक्टिस लगती है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, सब बनाओगे, तब जाके आपसे परफेक्ट चीज़ें बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में बन जाएगा। तो ट्राई कर रही है और उसको बेकिंग का कोर्स करवा देना चाहिए अगर उससे नहीं बन पा रहा है तो, है ना। जितना उसको कंटेंट के लिए यूज़ किया गया, उसको और उसके भाई को, उन दोनों का 20% शेयर बनता है। अब जब सवाल उठने लगे हैं तो उसको बुरा दिखाना शुरू कर दिया ताकि जो है सब लोग उसको नेगेटिव बोले, सब लोग ये बोले कि आप उसको क्यों पाल रही है। अरे पाल नहीं रही है,
कंटेंट में जो है यूज करती है उसकी फैमिली को, उसको, सबको, तो सबका शेयर बनता है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये क्या करती है, ये जो है कुछ स्टेशनरी का सामान दिला देगी, कपड़े दिला देगी, हो गया। और इसकी गधी ऑडियंस को ऐसा लगता है गधे ही ये सब के सब। इन लोगों से बहस करना मतलब दीवार से अपना सर पटकना है ना। ये इंस्टाग्राम पे मैंने इनका IQ लेवल देखा, मैंने एक रील शेयर करी है वहां पे, तो मुझे आके बहस कर रहे हैं कि तुम लोग नंगे हमें क्या, वो तो उसने उसके बाल कहाँ, खुद के रिलीजन को तो अच्छे से स्टडी कर लो। बाल दिखना मतलब हिजाब पहनना नहीं होता है भाई। बाल को ढकना मतलब हिजाब कर लिया ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा आगे का सारा पार्ट दिख रहा है, वो भी मोटा मोटा सब, बड़ा बड़ा सब, तब ठीक है, लेकिन बाल ढक जाने चाहिए, क्योंकि बाल उसके गंदे हैं, टकली है ये, इसके बाल पूरे जड़ गए थे, तो बाल छुपने चाहिए, बाकी सब कुछ दिख जाए। ट्रक ड्राइवर की तरह गमछा लपेट लो, हिजाब हो गया। अरे खुद तो पहले नॉलेज गेन कर लो प्रॉपर अपने धर्म की, कि क्या हिजाब होता है, क्या नहीं होता है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। रैंप वॉक करा रहे, अरे रैंप वॉक और ये सब जो नुमाइशें वगैरह होती है वो तो इस्लाम में सख्त मना है इस चीज़ की। और ये जो पति पत्नी के आपस के इंटीमेट मूवमेंट भी दिखाते हैं, आपस में चुम्मा चाटी कर रहे हैं, फिर टी-शर्ट पहन लिया, फिर निकाल लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब सकते हो? ये सब अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना। तो ये सब कर रही है और दिखावटी मुस्लिम बन रही है। इसके पति ने साफ साफ बोला उस पॉडकास्ट में कि ये अपना सर ढक के रखती है तो मैं खुश हूँ, मेरी परिवार खुश है। तो ये जो हिजाब स्टोरी का नाटक आया था ना, ये अपने गंजापन छुपाने के लिए था, प्लस इस गुटके किंग के परिवार को बनाने के लिए था, क्योंकि वहां पे ना उसकी माँ भी दुपट्टा ओढ़ती है, उसकी बहन भी जो है बुर्का पहनती है, और ना ही उसके ब्लॉग में आना पसंद करती है। तो ये सब उसलिए किया गया था। अब ये इसने इसलिए ये नहीं बताया, अपनी बहन का सवाल जानबूझ के ऐड नहीं किया, क्योंकि उसको बताना पड़ता था कि वो एक हिजाबी औरत थे, वो नहीं आ सकती, वो नुमाइश नहीं कर सकती, वो अपने आप को पूरी दुनिया के सामने नहीं दिखा सकती, क्योंकि उस पर फिर लताड़ते थे कि हिजाबी तो तुम भी हो, तो तुम क्यों आती हो। तो इसलिए जानबूझकर अपनी बहन का सवाल तो ऐड ही नहीं किया। और ऐसे ऐसे सवाल पॉडकास्ट में कोई ऐसे सवाल क्यों पूछता है भाई? ऐसा मैंने नहीं देखा। इंसान को ये पूछा जाता है कि तुम्हारी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, तुमने कैसे कुछ अचीव किया, लेकिन भाई स्ट्रगल स्टोरी पूछने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस निकम्मे ने जो बचपन में किया या तो जवानी में जितना भी उससे हुआ वो बाप ने किया था, जो भी बाप के पैसों पर ऐश करी, और जैसे जवान हो गया, शादी हो गई, फिर बीवी के पैसों पे पलने लगा। तो जवानी में बाप के पैसों से पला, बचपन जवानी, और जब शादी हो गई तो बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है, तो उसमें स्ट्रगल तो कहीं है ही नहीं। और जो सऊदी गया था वो भी बाप के खेत के गेहूं बेचकर सऊदी गया था, ठीक है, खुद ने कुछ नहीं पैसे जो है जो जमा करे थे या तो मेहनत करी थी और फिर सऊदी गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये आदमी ज्ञान दे रहा है, ये तो इस दुनिया का आखिरी आदमी होना चाहिए किसी को ज्ञान देने के लिए, कि फ्रेंड हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, फ्रेंड बीवी को ऐसा करे। अरे चुप निकम्मे, किया कुछ नहीं जिंदगी में, बड़ी बड़ी बातें करने आ गए, दूसरों को सिखा रहे। अरे तू है कौन बे, तेरी औकात क्या है, तूने किया क्या है? अपनी बीवी के बने बनाए चैनल पर आकर फ्रेंड फ्रेंड करने लगा, और तू दूसरों को ये बोल रहा है कि भाई ने तो ये बोला है कि आप एक स्टेज पे आ जाते हो, सब आपसे जलने लगते हैं क्योंकि आपको नवाजा है। तुझे क्या नवाजा है? तू था क्या? तुझे जानता क्या था? तेरी औकात क्या थी बे जो तुझसे लोग जलेंगे? और तुझे नवाजा कैसे है? तू तो खुद अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहा है, खुद अपनी पत्नी के जो है एक अच्छे खासे चैनल पे जो कि ग्रो ही था ऑलरेडी, वहां पे अगर तू उस जो है भाई नाटक में शामिल हो गया, तो तुझे किस बात के लिए नवाजा है? तुझे नवाजा नहीं, एक बात से अगर कहा जाए ना तो तुझे जिंदगी भर के लिए परमानेंट दहेज मिला है। जैसे तूने एक्सेप्ट किया था ना दहेज, कार शादी के बाद, फिर एक जो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए एक जमीन खरीद के दी, तुम्हारे फार्म हाउस में घर बना दिया, तुम्हारे घर को रिनोवेट कर दिया, तुम्हारे लिए रोड पे एक जमीन खरीद कर दे दी, तुझे रेस्टोरेंट बना के दे रही, तो तुझे ये जिंदगी भर के परमानेंट दहेज के लिए नवाजा गया है, ठीक है। और हाँ, ये सब गिफ्ट नहीं है, इसको दहेज बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। अगर कोई खुददार आदमी या उसका परिवार अच्छा होता है ना, तो साफ साफ मना कर देता है कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों शादी, तुम लोग इतने ही बहुत अच्छे और रईस थे, पता नहीं सब लोग इसके घर वालों को रईस बोलते कि वो उनका ये था वो था, मुझे नहीं लगता। कोई अगर खानदानी रईस होगा ना, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा दहेज को। या तो कोई खानदानी लड़का होगा ना, इसकी मैं बात बताती हूँ, इसकी जब शादी हुई ना, इसने अपनी बीवी से 12 लाख रुपए लिए थे शादी के खर्च के तौर पर, क्योंकि इसके माँ बाप को फूटी आंख ये लड़की भाती नहीं थी, इसकी जो बीवी है ना, क्योंकि इसके चर्चे किस्से मौदाह में मशहूर थे। सबसे पहली बात तो इसकी माँ की, कि इसकी माँ इतनी वो थी कि उसके पति को घर जमाई बना ले। इसके यहाँ पे रिवाज है घर जमाई बनाने का, इसकी माँ ने उसके पापा को घर जमाई बना कर, और इसकी भाभी ने इसके भाई को घर जमाई बनाया था। कैसे? क्योंकि इसकी भाभी का ही घर था, वो जो मीरा रोड में घर है ना, सबसे पहले इसकी भाभी ने ही खरीदा था, तो इसके भाई को घर जमाई बना लिया। तो ये तो इसके यहाँ पे रिवाज चला रहा है, माँ ने भी घर जमाई बनाया, भाभी ने भी भाई को घर जमाई बनाया, और खुद ने भी अपने पति को घर जमाई बना लिया।
तो ये जो रिवाज है ये चलता आ रहा था। तो इसकी सास को ये डर था कि भाई वो उसके बेटे को लेकर चली जाएगी। अब उसकी सास को ये नहीं पता कि उसका बेटा खुद भी निकम्मा है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक अच्छा मर्द होता है ना, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाएगा नहीं। वो घर जमाई बनना कभी पसंद नहीं करेगा, चाहे तुम करोड़पति हो चाहे तुम खरबपति हो, जितने भी हो, वो यही बोलेगा कि नहीं भाई प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं घर जमाई बनना पसंद नहीं करूंगा। क्या रिस्पेक्ट है इसकी, क्या रिस्पेक्ट है, सोचो। इससे सब कुछ काम कराते। इक्वलिटी भाई अपनी जगह होती है, लड़का लड़की दोनों को कमाना चाहिए अगर इक्वलिटी का हिसाब करा जाए। किसी ने कमेंट किया था कि भाई फलाना ढिमकाना, लड़की है तो ससुराल जाती है तो लड़का के, तो क्या भाई बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप घर जमाई बन रहे हो ना तो बड़ी बड़ी बातें फेंको मत, सबको मत सिखाओ कि ऐसा नहीं वैसा नहीं फैसा नहीं तैसा नहीं, है ना। ये आप ज्ञान मत दिया करो, क्योंकि आपने जिंदगी में उखाड़ा कुछ है नहीं। आप ये नवाजा नवाजा है किस मुंह से बोल रहे हो। अबे तू अपनी बीवी की कमाई खा रहा है, बीवी की कमाई, छी। और भाई ये कैसा मर्द है जिसके कोई दोस्ती नहीं, औरतों के साथ घूमता रहता है जब देखो तब, और हर जगह पे। बाप रे, इसका कोई दोस्त नहीं है। इसका खुद का भाई इसको जब नमाज प्रे करने जाता है ना तो साथ ले जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि फिर वही सवाल आते हैं कि ये कौन है जीजा जी, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं आपके जमाई। तो घर जमाई तो है ही। और बोल रहे थे भाई ने बताया, भाई ने अगर बताया होता या तो भाई इतने खुश होते थे ना। भाई को पता चल गया था सभा के कि भाई वो जो निकम्मा है वो 11 लाख रुपए उसने लिए है शादी के लिए, तो उसका भाई जो अगेंस्ट था शादी तक कि भाई मत कर, उसके चक्कर में मत पड़। जो इंसान शादी के पैसे देने लायक नहीं वो तुझे क्या ही अच्छे से रखेगा। लेकिन ये औरत पहुंच गई थी मौदहा, आपको याद होगा बीच में गई थी तो धमकाने गई थी कि अगर मेरी शादी नहीं कराएगी तो मैं तुम्हारे घर के सामने ही मर जाऊंगी ये पी के। तो भाई जबरदस्ती करवानी पड़ी उसके पेरेंट्स को। और इसके पेरेंट्स की जो इतनी तारीफ कर रहा है कि मेरे माँ बाप तो बहुत खुश थे वगैरह वगैरह, बिल्कुल खुश नहीं थे। इनफैक्ट इसकी बहन भी रेडी नहीं थी, जिस वजह से इसकी एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी। इसने बताया था खुद ने कि भाई बहुत बार ऐसा हुआ था कि एंगेजमेंट भी रुक गई थी, हमें वापस आना पड़ा था। किस लिए? क्योंकि ये इसकी वजह से एक और औरत की जान गई है। इसका चक्कर चल रहा था मौदहा में ही। ये जो बहुत बड़ी जो मासूम सी गुड़िया बनती है ना, उसका मौदहा में चक्कर चल रहा था। तो वो जो लेडी थी जिस लड़के से चक्कर था, उसकी माँ बिल्कुल भी रेडी नहीं थी शादी कराने के लिए, क्योंकि भाई इनका फैमिली रिकॉर्ड है, कोई भाग जाता है। इसकी माँ जो है उसकी भी दूसरी शादी, उसके पापा का भी रिकॉर्ड, सबका ही रिकॉर्ड है, मतलब गंदी भरा है पूरी फैमिली में। तो कोई भी एक अच्छा परिवार होता है तो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। तो उसने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं मर जाऊंगी अगर उससे शादी करेगा। तो लड़का मान नहीं रहा था, उसकी माँ ने अपनी जान दे दी। ठीक है, उसकी माँ ने अपनी जान दे दी। तो फिर इसकी माँ मान ही नहीं रही थी कि भाई नहीं, उससे शादी नहीं कराएंगे तेरी। तो इसने और इस गुटका किंग ने और इस औरत ने, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि तुम जाओ वहां पे घर के सामने धमकियां देना मेरी माँ को, तो मान जाएगी, है ना, केस वगैरह के डर से कि भाई अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि अब तो ये बड़ी ब्लॉगर बन गई है। तो फिर धमकाया वहां जाकर, जिस वजह से एग्री कर दिया शादी के लिए, है ना। अब ये लव स्टोरी इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि अभी उनको बनावटें करनी है जिससे वो अच्छी दिखे। क्या बहाना मार रहे थे कि फ्रेंड मैचिंग ड्रेस होना चाहिए, तेरे पास तो कबाट भरे कपड़ों के मैचिंग ड्रेस नहीं है दोनों के। और ये क्या बहाना है कि कोई शूट नहीं करने वाला। अरे शूट नहीं करने वाला तो ये वाला पॉडकास्ट कौन शूट करे, और अब तक के ब्लॉग कौन रिकॉर्ड कर रहा है। झूठी कहीं कि वैसे उन दोनों भाई बहन को 4 साल से यूज कर रहे हैं ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जब लव स्टोरी की बात आती है तो बोलते कोई शूट करने वाले नहीं। फ्रेंड अरे जाओ, अपने बहाने अपने पास रखो। लव स्टोरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि तो घटिया ही लव स्टोरी है पूरी, है ना। किसी की मौत हुई है, किसी को धमकाया गया है, ऐसी घटिया सी लव स्टोरी। और गर्लफ्रेंड की जब बात आती है तब बोलता है 4 गर्लफ्रेंड है, तुमसे मोहब्बत की है। अरे मोहब्बत नहीं की है, तुझे ना लालच थी, तुझे पता था, तुझे मुंबई रहने का बड़ा शौक था और तुझे ये जरिया बनाना था इसको, क्योंकि पता था कि भाई ये इसका भाई भाभी सेलिब्रिटी है, कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेगी जिंदगी में। मस्त जाऊंगा बम्बई, आराम से जिंदगी जीऊंगा, कुछ ना कुछ मैं भी कर लूंगा। तो तुझे इसके कोई प्यार व्यार स्टार्टिंग में नहीं था। और तेरे भी खूब चर्चे थे उस गांव में, रात में दीवार फान कर जाता था तू लड़कियों के घर पे, पकड़ा भी गया था बहुत बार और मारा भी था तुझे उसके भाइयों ने। ठीक है, तो तू ऐसा तो है। वो होता है ना कि भाई एक जिसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और जिसको कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं, तो आपस में 2 लोग ऐसे मिल गए, शादी हो गई। तो ये इनकी लव स्टोरी मैं सिंपल भाषा में बता देती हूँ। ना जो है बहन को कोई लेने के लिए तैयार था, ना इसको कोई बेटी देने के लिए रेडी था, क्योंकि चर्चे मशहूर है। और हद होती है भाई, हद होती है। ये जो सभा है बोलती है कि फ्रेंड्स हम आ गए, ले लो वहाँ से, और हम जो है आराम किया हमने और अब हम कुछ करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये गुटका किंग आता है, अरे तुम आई और तुम सीधा किचन में घुस गई, तुम तो बहुत काम करती है। अरे हट, खुद के लिए खाना बना रही है तो क्या ही बड़ा काम कर दिया। लेकिन गुटका मास्टर को फोन पे चाहिए रहता है ना, कुछ काम धम तो करता नहीं है, तो पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से, तो अब से यहीं से आएंगे, बीवी से ही मिलेंगे, खर्चे पानी तो तारीफ तो करती रहनी पड़ेगी ना, चटम चटाई करनी पड़ेगी बीवी की।
और गुटखा किंग को बड़ी तकलीफ होती है कि तुम्हें 10 नेगेटिव कमेंट आते तो 10 पॉजिटिव भी तो कमेंट आते हैं। मैं तो इग्नोर कर देता हूँ। मुझे एक बार तो इसने ये बोला था कि मुझे दिन में लाखों कमेंट आते। अरे तुझे कमेंट करता कौन है इनकम में और इसको मिलकर ये कौन बोल रहा है कि आप दोनों आप अच्छे से संभाल रहे हो। अरे भाई, ये कोई दिहाड़ी पे जाकर खाना लाता है या तो पैसा कमा के आता है, आधे पैसे बीवी को देता है, आधे परिवार को, अपने परिवार को, ऐसा तो है नहीं। अरे बैठे बैठे सब मिल गया है इसको, खाली भाजी लेने जाता है और अपने माँ बाप के साथ तो ये रहता भी नहीं है। तो कैसे संभाल रहा है ये खुद बीवी के पैसे पे पल रहा है और ये संभाल रहा है। ये काम धंधा क्या करता है भाई जो संभाल रहा है? कुछ भी। और इसकी बीवी बोलती है कि हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं होती है। फ्रेंड्स, आपने तो मुझे पहले ही से देखा है तो आपको पता ही होगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चलती है। अरे जा गुड फॉर नथिंग नालायक। तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी कब? तूने खूब भाई भाभी की फेम को यूज किया और अपना चैनल ग्रो कर लिया। फिर जो है वो दोनों टीनेजर को यूज किया, खूब एक्सप्लॉइट किया या तो मैं कहूँ, और अपने चैनल को ग्रो कर लिया। तो तुझे कहाँ स्ट्रगल फेस करने पड़े? भाई भाभी की दया से तुझे कभी जिंदगी में कुछ देखना नहीं पड़ा। और तू इतनी नालायक और नाशुक्रिया है, तू अपनी भाभी को आज भी ताने देना इनडायरेक्टली बंद नहीं करती है। ये जो पहला वो पॉडकास्ट आया था ना कि पता नहीं क्यों लोग कैसे अपने बच्चे को छोड़ देते, ये अपनी भाभी को इनडायरेक्टली ताना मार रही थी कि भाई कैसे छोड़ दिया, भाई नहीं छोड़ दिया वगैरह वगैरह। और कल भी ये बोल रही थी। एक तो सबसे पहले इसने क्लिप बना लिया, ठीक है, कि जहाँ पे वो दोनों लड़ रही है, पिज्जा और लहर। और फिर बोलती है कि जैसा आप हो वैसे दिखो, ऐसा नहीं कि भाई कैमरा पे बेस्ट और कैमरा के पीछे कुछ और। ये भी भाई भाभी को ही ताना दे रही थी, भाभी को स्पेशली, कि भाभी जो है कैमरा के सामने बहुत मान बनती है और असल में ऐसा है नहीं। तो शर्म आनी चाहिए तुझे, तो अपनी भाभी के पैर धोकर पीने चाहिए, जिसकी वजह से तुझे 2 लोग जाने हैं। उन्हीं की बदौलत तेरा चैनल हिट हुआ था, क्योंकि कोई तुझे नहीं जानना चाहता था कि तू कौन है, तू क्या करती है, तू है कौन, तूने किया क्या था। सब लोग तुम्हारी भाभी को देखना चाहते थे, सब लोग तुम्हारे भाई को देखना चाहते थे कि लॉकडाउन में सेलिब्रिटी की आखिर जिंदगी होती कैसे है, वो लोग रहते कैसे है, ठीक है। तो ये घमंड में, ये गुमान में मत रहो कि तुम्हें जो मिला है तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे स्ट्रगल की वजह से मिला है। बिल्कुल भी नहीं, तूने स्ट्रगल किया ही नहीं अगर देखा जाए तो। और तेरी जिंदगी में तकलीफ क्या भाई? तू दूसरे लोगों के साथ अपनी तकलीफ कंपैरिजन करवा रही है। तुझे ना कोई तेरे में स्किल है, ना तुझे कुछ आता जाता है, फिर भी तू महीने के 50 लाख रुपए कमा रही है। दूसरी साइड जिनकी पढ़ाई में बहुत सारा खर्चा लगाया, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी पढ़ाई लिखाई में लगा दी, फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर पाते। वो साल के 12 लाख के पैकेज में ही खुश है। तो तू अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर रही है। तो कभी कभी 9 to 5 जॉब वालों को कहती है कि उनको तो अच्छा रहता है, उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन हमें तो संडे को भी जो है छुट्टी नहीं मिलती। तो भाई तुझे महीने के 50 लाख कमाती है और तुझे कोई फोर्स नहीं करता कि तुझे वीडियो बनानी है। तो अगर छुट्टी जब चाहे ले सकती है, लेकिन वो तेरी लालच होती है कि तुझे वीडियोस बनाने ही बनाने। तुझे कौन मना कर रहा है कि ना बनाए? किसी का कुछ नहीं उखड़ जाने वाला। तो अपने आप को कंपेयर करती है और फिर ये बता रही है कि मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है। कुछ स्ट्रगल नहीं है, और वो तो तेरा कर्मा है। मैं तो आज भी बोलती हूँ, जो स्ट्रगल है, जिस वजह से तुझे नींद नहीं आ रही, जिस वजह से तू तड़प रही है, जिस वजह से तू लोगों को बोल रही है कि प्लीज ऐसा ऐसा करना, जब तू दूसरे के बच्चे को ऐसा नीचा दिखाएगी, उनको गालियां पड़वाएगी, तो तू खुद कैसे माँ बन पाएगी, है ना। और कहते हैं कि फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में जो परेशानी है उसके लिए हम सब ट्राई कर रहे हैं, हम सब कोशिश करते हैं, सबके साथ कोशिश करती हूँ उस चीज के लिए। और आपको तो पता ही होगा, आप सब दुआ करते हो। मतलब इनके सब्सक्राइबर की जिंदगी में एक ही काम है, इस परिवार के लिए दुआ करना। इसका भाई जो है ट्रॉफी जीत ले, इसको बच्चा हो जाए, इसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, इसके बाप को जो हुआ है वो ठीक हो जाए। उनकी जिंदगी में कुछ काम है ही नहीं अगर देखा जाए तो। उनको खाली प्रे ही करना है, उनको वोट करना है, उनको प्रे करना है। अभी उसका भाई नए शो में जाए, वहां पे वोट करना है, हक से आ जाएंगे। अगर आप उनके सब्सक्राइबर्स की हालत देखोगे ना, 1 लाख से ज्यादा कमेंट रहता है छोटे छोटे 700-800 रुपए के सामान की। तो सोच लो कितने गरीब सब्सक्राइबर है उनके घर में चाहे 2 वक्त की रोटी ना बनती हो, लेकिन वो लोग इनको डिफेंड करने आ जाते। भाई पहले अपने घर को बसाओ। 4-4 बच्चे होते हैं, उनको पालोगे कैसे? हाँ, जो बच्चे होते हैं ना, फैमिली तो होंगी तो बच्चे होंगे, उसको कैसे संभालोगे भाई? तो अपनी कमाई पे ध्यान दो, ना कि उनको डिफेंड करने में। वो अगर आगे बढ़ जाएंगे, एक बात बताओ, ये बोलते हो कि तुम ये जलते हो मुस्लिम से, ये से वो से, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए किया क्या है? अपने ही घर ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना, अपने ही जेबें भर रहे हैं। उसने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है जो तुम लोग ये बोलते हो कि ये जलते हो वगैरह वगैरह? एक बात ऐसी बताओ कि उसने किसी गरीब मुस्लिम बच्चे के लिए ही किया है। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से बहुत प्यार करते हैं ना, क्या किया उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं ना। हाँ, तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना, लेकिन दिमाग है नहीं, सोचोगी कहाँ से? ये भी बात।
तो ये टुनटुन मौसी कहती है कि जो वो लहर है उसके साथ सुपर डुपर हिट जो है पॉडकास्ट होने के बाद अब गुड्डू के साथ हम पॉडकास्ट करेंगे। अबे नालायक औरत, वो सुपर डुपर हिट नहीं हुआ था, उस पर तुझे गालियां देने के लिए ज्यादा कमेंट थे, तुझे भर भर के लताड़े पड़ी थी। सुपर हिट उस वजह से हुई थी क्योंकि लताड़ लगा रहे थे लोग, कुछ भी। और दोनों के चेहरे पे वो एक लानत टपकती है ना, जो वो एक वो होता है ना कि भाई किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि लानत दिख रही तुम दोनों के चेहरे पे। गुटका किंग जो अब गेंडों का किंग बन चुका है, उस भालू भी उसके सामने दुबली पतली लग रही थी, इतना फैल गया पूरा मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर, हराम की कमाई खा खा कर, जो कि इनके भी सब्सक्राइबर बोलते हैं ना, हराम की कमाई खा खा कर, फ्री की रोटियां तोड़ तोड़ कर गुटका किंग भी गेंडा बन गया एकदम। यही होता है भाई। और कैसा हो गया इसके चेहरे पे, ऐसा लगता है देखना भी पसंद नहीं है, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि जैसे वो होता है ना फिटकार टाइप, फिटकार पड़ी है इसको, गुटका किंग को तो खास फिटकार पड़ी है, अपनी माँ बाप की हाई लगी है। चाहे वो जैसा भी घुमा फिरा कर बात को घुमा फिरा दे, बात को तोड़ मरोड़ कर करे, असल बात तो यही है कि इसने अगर MBA किया था ना तो मुंबई में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है। 70,000 ये बोल रहा था कि मैं 70,000 कमाता था, तो सऊदी के हुए 3,000 टाइप, जो रियल जो भी है वो 3,000 टाइप हुए, ठीक है। तो उसको उसकी वाइफ को अगर लाना था वहां पे तो उसका वीजा पास ही नहीं होता था। 1 लाख के बाद अगर जिसकी 1 लाख सैलरी होती है ना सऊदी के हिसाब से, तो उन्हीं को वीजा शायद अब उनका अप्रूव होता है, तो उसकी बीवी का वीजा अप्रूव ही नहीं होता था इतने कम पगार में, तो कैसे वो उसको बुला सकता था वहां पे सऊदी में। हाँ, दूसरी बात, तू अगर तुझे वर्क एक्सपीरियंस है, तू ये बोल रहा है कि तूने IT में जॉब करी थी, तो तू मुंबई में जॉब करने क्यों नहीं लगा। और तू ये भी बोल रहा है कि भाई मेरे हिसाब से कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, 7,000 की भी मैंने नौकरी करी है, 17 की भी की है, तेरे हिसाब से अगर काम छोटा बड़ा नहीं होता ना तो 1 साल से मुफ्त की रोटियां बनकर निठल्लों की तरह बैठा नहीं होता, तो तूने कब का काम पकड़ लिया होता। तू ऐसा बड़ा काम शुरू होने के वेट नहीं करता कि तुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तब मालिक की तरह, सेठ की तरह तू काउंटर पे बैठेगा, ऐसा तू वेट नहीं करता। तो जो इस इंसान को काम करना होता ना, वो जॉब से आकर रात में भी ये सब चीजों पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, वेट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और तू ये जो कर रहा है, तू बोले नवाजा है, तू अपने दम पे नहीं कर रहा है जो तुझे नवाजा है, या तूने स्ट्रगल करके कुछ नहीं अर्न किया है। तू अपने बीवी के सक्सेसफुल चैनल पे आकर खाली फ्रेंड फ्रेंड करने लगा, उसमें कोई नवाजा नहीं है। और कौन तुझसे प्यार करता है भाई, वो जो लड़कियां करती है आई प्रे एंड तथास्तु तुम्हें इसी के जैसा पति मिले, पता चलेगा तुम्हें कि कितना अच्छी पति होते हैं। अरे इसके पास तो ये महीने का 50 लाख कमाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर निकम्मे लड़के से शादी की। तो मेरे हिसाब से मर्द की डेफिनेशन ये है कि वो भी कमाए, उसकी बीवी भी कमाए, वो भी महीने के एंड में घर के खर्चों में जो है भाई डिस्ट्रीब्यूशन करे, और उसकी बीवी भी करे। तो मेरे हिसाब से तो वही है भाई। वो कैसा मर्द होता है जो घर पे बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ रहा है। देखो, कोई बीमार है, किसी के हाथ पैर ठीक नहीं है और उसकी बीवी साथ निभा रही है तो अलग बात होती है। किसी को जॉब नहीं लग रही है और प्रयास कर रहा है तो वो अलग बात होती है। लेकिन जिसके हाथ पैर ठीक है, दिन में 10 बार खाना खा रहा है, ठूस रहा है मुफ्त का, और कुछ काम धंधा नहीं करा, वो गेंडा है मेरे हिसाब से। ऐसे आलसी लोगों की, चाहे मेरे भाई भी ऐसे होते हैं ना, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको सुना सुना के आधा कर देती कि जा काम कर। लेकिन फॉर्चुनेटली भाई मेरे घर पे, मेरे आसपास में, मेरे तो दूर दूर तक परिवार में भी ऐसा निठल्ला नहीं है। सब लोग धंधा पानी वाले होते हैं। हाँ, बाप दादा ने बिजनेस बनाया तो उसमें भी जाके हाथ बटाते, उसको और बढ़ाता है ना, वहां पर काम करते हैं भाई। कोई भी निठल्ला मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि ऐसा जोरू का गुलाम हो, या तो घर जमाई बनकर बैठा हो, या तो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। देखो, किसी लड़की की अगर शादी हुई तो ये जरूरी नहीं है कि उसके सास के साथ बने, उसके वहां पर बने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो लड़का होता है कि जिसको बैलेंस मेंटेन करना रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगता वहां पे, तो भाई तुम उसको अलग घर लेकर रख सकते हो आसपास के शहर में। जो अपॉर्चुनिटी है वो तो यूपी में भी होगी ना, आसपास बड़ा शहर है, तुम वहीं पे रह सकते थे। अगर तुम इतने ज्यादा काम है, ये है, तुम वहां पे भी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते थे। लेकिन नहीं, इस गुटका किंग का ही मेन था कि उसको यहाँ पे आना है। और ये कैसी है बेटी भाई जो कि अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब उसका पति जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ देगा, आकर घर जमाई की तरह रहेगा। ये कैसा इंसाफ है। और ये क्लेम कर रहा है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करता है। तू अगर अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता ना, तो कभी एग्री नहीं करता घर जमाई बनने के लिए, और नाटक कर रहा है रोने धोने का। वाह, अच्छी एक्टिंग आ रही तुझे, आजकल बड़ी एक्टिंग कर रहा है तू, इन लोगों के साथ रह के सीख रहा है। आंसू तो निकाल पहले, आंसू एक नहीं आ रहा, खाली आंखें पोंछ रहा है मेरे माँ बाप। अरे तू इमोशनल होकर बोल रहा है, इमोशनल भी नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली एक्टिंग आ ही नहीं रही, इमोशनल भी नहीं होना आ रहा है कि भाई कैसे वो करा जाए। भाभी से क्लासेस लेने पड़ेगा तुमको, भाभी से और भाई से, दोनों से। भाई को भी नहीं आती, खैर भाभी से ले लेना, वो बहुत मंजी हुई खिलाड़ी इस बात के।
तो रो भी नहीं पा रहे प्रॉपरली, आंसू भी नहीं आ रहे, मेरे माँ बाप इस दुनिया के बेस्ट माँ बाप। अरे वो तो बेस्ट माँ बाप होंगे, हर किसी के लिए अपने माँ बाप बेस्ट होते हैं, उसमें कुछ मैं वो भी नहीं बोलूंगी, लेकिन तू एक अच्छा बेटा है, तू एक घटिया तरीन बेटा है जिसको ना पैसों ने अंधा कर दिया। पैसों ने, लेविश लाइफस्टाइल ने, नए नए गैजेट के चक्कर में तू घर जमाए गुलाम बन गया। मैं जोरू को गुलाम भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगी तू गुलाम बन गया, खाली गुलाम, स्लेव, पैसे के पीछे, है ना। पैसे दिखे कुत्तों की तरह लाल टपका टपका कर पीछे चल दिया ताकि अच्छे से जी पाए, है ना। तुझे ऐशो आराम की आदत थी और शौक था तुझे, आदत तो नहीं होगी, तेरा जो रहन सहन था उसको देखकर मुझे नहीं लगता तुझे आदत होगी, लेकिन हाँ तुझे शौक था लेविश लाइफस्टाइल का कि भाई मैं एक दिन जो है अच्छे से जीऊंगा, तो तुझे यही जो है दिखी, है ना। गोल्ड डिगर है तू एक नंबर का, तुझे दिखी सुगर मॉमी और शादी कर ली। दूसरा सवाल ये था कि शादी के बाद जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो भाई गुटखा किंग के तो मजे ही है, लॉटरी लग गई है शादी के बाद। वो जो 300 रुपये पर डे क्रिकेट खेला करता था धूप में, उसको अगर मिल जाए तो क्या ही कहने, है ना। तो गुटखा किंग की तो लॉटरी लग गई। उसके इलाके में शायद से शादी में एक बार दहेज मिलता है, लेकिन गुटखा किंग को तो लाइफ टाइम दहेज मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। हाँ वहाँ पे अभी भी नॉर्मल है। देखो भाई 20% लोग चाहे नहीं लेते होंगे, लेकिन मैंने जितनी भी शादियां देखी, और मुंबई में तो हर जगह से लोग रहते, तो यूपी वालों की भी मैं शादी में गई हूँ, जहाँ पर ना किसी को कार मिल रही है, किसी को बुलेट मिल रहा है, किसी को इतना ये मिला, किसी को कैश मिल रहा है। तो भाई मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये क्या है। तो ये जो दहेज होता है ना, इसको इन लोगों ने एक स्मार्ट तरीका जो है इसको सोच लिया, इसको गिफ्ट बोल देते कि दामाद जी को गिफ्ट दे रहे। दामाद जी को गिफ्ट तुम शादी में ही दोगे, शादी के बाद भी तो बहुत सारे ओकेशन आएंगे तब भी तुम दे सकते थे। मेरे हिसाब से जो तो खुददार इंसान होगा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा गिफ्ट तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई नहीं मैं खुद जो हूँ कैपेबल हूँ मैं ले लूंगा। और माँ बाप को ऐसे लड़के से ही शादी करानी चाहिए कि भाई जो खुद कैपेबल है ना। अगर लड़की को, भाई लड़की की भी तो ख्वाहिश हो सकती है ना कि भाई लड़की ये चाहती हो कि भाई मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे ऐसा ही है कि बस मुझे मतलब अपनी जो है विश पूरी करनी है वगैरह वगैरह, तो ऐसी भी होती है। अब अगर आप ये नॉर्मलाइज कर रहे हो कि भाई दोनों जॉब करें, तो ये भी नॉर्मलाइज होना चाहिए ना कि लड़की की भी विशेष होती है कि उसको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। तो ऐसा ही पति ढूंढना चाहिए भाई उनके माँ बाप को कि भाई जो कि खुददार और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो गिफ्ट के नाम पर शादी के बाद कार दी गई, जमीन दी गई, और उसको जो है ही करके एक्सेप्ट भी कर लिया। गुटखा किंग को लेटेस्ट गैजेट दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि अरे आप तो कुछ लेते ही नहीं रहे। कैसे नहीं लेते भाई, हमें तो हम तो देख रहे पिछले 1 साल में शायद से 30-40 लाख की तो गिफ्ट उसी ने ले ली होगी, तो कैसे नहीं लेता है वो, ये तो समझ नहीं आता हमें। और बातें कैसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं भाई, तूने उखाड़ा क्या है जिंदगी में बे, तू है कौन, तेरी औकात क्या थी, तुझे जानता कौन था। इस हिट चैनल पे आकर तू ज्ञान दे रहा है आया बड़ा। कहता है फ्रेंड शादी के बाद सब बैलेंस करके चलना पड़ता है, अपनी माँ को भी बीवी को भी, वही असली मर्द होता है जो कि बैलेंस करके चलता है। उस हिसाब से तो नामर्द हुआ फिर, क्योंकि ना तो तूने अपने माँ बाप को तो अपने माँ बाप को छोड़कर मुंबई सीधा दुम हिला के चला आया, तूने बैलेंस कुछ नहीं किया। बैलेंस किसे कहा जाता है कि भाई माँ बाप साथ में रह रहे, बीवी भी साथ में रह रही है, अगर तुम्हें नहीं जमता तो सेम तुम अपार्टमेंट में सेम बिल्डिंग में दूसरा रूम उसको लेकर दो, माँ बाप के भी पास रहो बीवी के भी पास रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बीवी ऐसा नहीं होता, कोई लड़की इंडिपेंडेंट रहती है, आज की लड़की नहीं रहना चाहती, उसको प्राइवेसी पसंद होती है, तो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। और बहुत सारी सास भी ऐसी होती है जो कि बहुओं को परेशान करती है, आड़ी टेढ़ी बातें करती है, तो नहीं जमता, वो मेंटली जो है उनको टॉर्चर करती है, तो अलग रहना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो बैलेंस का ज्ञान दे रहा है, तूने कौन सा बैलेंस मेंटेन किया। और सही मर्द वही होता है, तो नामर्द है, तो अपनी बीवी को जो है लेकर भाग के आ गए यहाँ पे दुम हिलाते हिलाते मुंबई में, है ना, लेविश लाइफस्टाइल के चक्कर में। तो तूने तो कोई बैलेंस मेंटेन किया ही नहीं है, और तू तो जाता है तो भी आ जाता है तुरंत से दुम हिला के कि हमें बहुत काम रहता है फ्रेंड। अरे उसको काम है, तू तो रह जा अपने माँ बाप के, और तू ये बोलता है कि मैं तो जमीन से जुड़ा हूँ, मौदाह की सर जमीन को सलाम है। ये तूने जो बात ऑन कैमरा बताई ना, उस गाँव के 5 लोगों के सामने आंख में आंख मिलाकर बोलना, थूकेंगे तेरे मुंह पे कि जा तुझसे ज्ञान लेंगे हम, जो कि तू खुद घर जमाए जाके बैठा है पैसों के चक्कर में, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, और उतने एजेड है तेरे पेरेंट्स, चल फिर रहे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इतने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गए और ज्ञान बांट रहे तू। ये तो अपने गांव में जाकर बोलना, ठीक है, सर जमीन को सलाम करे ना, उसी जमीन पे खड़े हो गए गांव वालों के सामने ये बात करना कि मैं घर जमाई नहीं हूं, तब तुझे पता चलेगा आया बड़ा ज्ञान देने। और निकम्मी भालू इस बात पे तालियां बजवा रही थी कि तालियां, अरे अच्छा तेरा पति मर्द है इसलिए तालियां
मतलब अपने आप को मर्द बोल दिया इसलिए तालिया, क्योंकि ज़्यादातर तो वही बातें होती है। और अगर ये इतना अच्छा होता, इतना बड़ा मर्द होता, तो जब ये गुटखा किंग की सच्चाई बताने भोपाल गई थी ना, इसका भाई इसके बाजू में बैठकर बताता था। इसके भाई को अच्छे से इसकी असलियत पता थी कि ये किस प्रकार का आदमी है, ये कितना बड़ा निठल्ला है और इसके आगे के प्लान्स क्या है। इसके भाई और भाभी दोनों ही फेवर में नहीं थे। हाँ, एक जिम्मेदारी थी क्योंकि बाप जो है वो बीमार था, तो उसके भाई की जिम्मेदारी थी तो उसने निभा दी, लेकिन उस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था इस निकम्मे के साथ शादी करने के लिए। चाहे ये अभी जितनी भी बनगढ़ंत कहानियां बना ले, अब इसका भाई भी जो भी बोल दे क्योंकि हम साथ साथ है करना है, लेकिन असलियत तो यही थी। अगर ऐसा होता ना, इसका भाई बोलता था बाजू में बिठा कर कि नहीं, मेरे बहन ने जो भी फैसला लिया अच्छा है, हम इसके साथ है, तो वहां जाकर तुझे वो सनी की सच्चाई वाला वीडियो बनाना नहीं पड़ता था, इतना अच्छा तेरा पति होता था। आई बड़ी। और ये बददिमाग औरत ना कैसे सवाल पूछती है कि जब लड़का कवारा होता है तब शादी का ख्याल आता है उसके मन में, शादी के लिए लड्डू फूटते हैं? तो गुटखा किंग कहता है हाँ, जब कवारा होता है तो शादी के लिए लड्डू फूटते ही। अरे बाप रे। मतलब कुंवारे लड़के को शादी का ही ख्याल आता है, करियर वगैरह का कुछ ख्याल नहीं आता है, हद होती है। तो यह गुटखा किंग कहता है कि देखो, सबके पहले सेट करना होता है, लड़के को सब सेट करना चाहिए, सब जो है कुछ बन जाना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, लेकिन तूने तो कुछ सेट ही नहीं किया। तू तो जब कुंवारा था तब माँ बाप के टुकड़े पे पलता, तब बीवी के घर जमाई बन के आ गया, बने बनाए घर पे, तो तूने सेट कहाँ किया है, कुछ भी है। फिर सवाल आता है मेन कि घर जमाई बनकर कैसा लगता है। तो ये लंगूर अब जो है ये समझा रहा था कि भाई घर जमाई नहीं हूं मैं, ये घर जो है हमारा है, मेरा और इनका, हम दोनों का है, तो घर जमाई में कैसे हुआ, ये घर जमाई बाहर जमाई मुझे नहीं पता। सबसे पहले घर जमाई होता क्या है ये मैं तुझे समझाती हूँ क्योंकि तुझे डेफिनेशन पता नहीं है। घर जमाई वो होता है जो ससुराल में आकर बस जाए, बीवी के घर में, मायके वालों के साथ जहां बीवी रह रही है वहां पे घर जो है उसका होता नहीं, फिर भी बस जाता है, उसे घर जमाई बोला जाता है। जो खुद के घर के छोड़कर बीवी के घर में आ जाता है ससुराल वालों के आसपास में, तो उसे घर जमाई बोलते हैं। तुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि ये घर तेरा है कि तेरा नहीं है, ये बात है ही नहीं, है ना। और घर तेरा कैसे हुआ, तूने कितने पैसे डाले थे उस घर लेते वक्त, तो तेरी बीवी ने लिया था, तो तेरा घर हुआ कैसे? हमारा घर, तूने आधे पैसे दिए थे जो तुम्हारा घर है। घर जमाई तो ये होता है जो ससुराल में आकर रहता है, जो निकम्मे रहते हैं ना, कुछ माँ बाप को छोड़ के आ जाए, रोते बिलखते माँ बाप को, और ससुराल में बस जाए, उसे घर जमाई बोला जाता है। ना कि तेरा घर है तेरा नहीं है, कोई तुझे पूछ नहीं रहा है, समझा। जो कि तेरा घर है भी नहीं, तूने कितने पैसे दिए थे जो तेरा घर हो गया, तेरे नाम पे है? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये उसके भाई ने, माँ ने, सबने सिखाया था कि भाई जो लेना अपने नाम पे लेना, तो तेरे नाम पे तो घर होगा भी नहीं, तो कैसे तेरा घर हुआ? और ना ही तूने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो तेरा घर नहीं है। जैसे तेरी बीवी का घर नहीं है, वो जो घर जिसमें उसके माँ बाप रहते हैं वो उसके भाई नहीं लिए, तो उसके भाई भाभी का घर है, उसने अपने दम पे दिलाया है, तो वो तो तेरी बीवी का भी घर नहीं है। वैसे ये तेरा घर नहीं है क्योंकि तेरी बीवी ने खुद के दम पे लिया है। आया बड़ा, खुद घर जमाए और दूसरे लड़कों को सिखाएगा कि मर्द नामर्द कौन है, खुद पहले मर्द बन जा, बीवी की कमाई खाना बंद कर दे। और मैं तो यही बोलूंगी, मैं बहुत बड़ी रिग्रेसिव लड़की हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़ी रिग्रेसिव हूँ भाई। मैं ऐसे लड़का कभी नहीं ढूंढूंगी जो कि निठल्ला निकम्मा और मेरे पैसों पे ऐश करे ना। भाई मैं अपने पैसों पे ऐश करूंगी, वो अपने पैसों पे ऐश करे ना, मुझे उससे 1 रुपया चाहिए ना मुझसे वो 1 रुपया ले। ऐसा ही होना चाहिए भाई, और जिंदगी बर्बाद हो जाती है एकदम। मैं तो लड़कियों को यूं ही यही बताऊंगी कि भाई सोच समझ कर शादी करो, निकम्मे के चक्कर में ना पड़ो। प्यार जो है जवानी में होता है, एक वक्त के बाद फिर शादी के बाद खाली जिम्मेदारी आती है, मैंने देखे ये बहुत सारे किस्से भाई। तो भाई सोच समझ कर काम करो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसे निठल्लों से एडवाइस मत लो कि क्या होता है क्या नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और बात तो ऐसे बड़ी बड़ी कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये है, जैसे कि कुछ सुंदर पिचाई हो और गूगल का CEO और कुछ उसने रिवॉल्यूशनरी कर दिया और इसका कोई बहुत बड़ा, जैसे रतन टाटा जी को ये इंटरव्यू दे रहा था। अरे बे जा, कुछ उखाड़ा नहीं है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच खा कर घर जमाई बनकर तू सबको सिखाएगा, तू सबको ज्ञान देगा, मुंह धो के यार, दांत साफ करके घुट के। फिर भालू पूछती है कि जॉब छोड़ना इजी था? भाई बिल्कुल इजी था, उसको मेहनत तो करनी ही दी थी उस निकम्मे इंसान को। अरे अगर मेहनत करनी होती 1 साल से बैठा ही नहीं होता। उसको उसकी बीवी ब्लॉग एडिट करवा दी थी, तो एडिटर रखवा दिया कि भाई वो अभी एडिट करेगी ताकि उसको कुछ करना ना पड़े। तो चुनिंदा निकम्मे लड़के जो होते हैं ना उसमें से, जिनको बैठ के खाना बड़ा अच्छा लगता है ना, बीवी की कमाई माँ बाप की कमाई, वो निकम्मे जो होते हैं ना, माँ खाना दे, माँ ये दे, माँ कपड़े धो दे, तो उस इंसान में से ये है और कुछ नहीं। गुटखा किंग कहता है कि जॉब छोड़ना बिल्कुल भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखो मुझे जॉब छोड़ना ही पड़ा क्योंकि पहली बात तो हम दूर रह रहे थे, माँ बाप के साथ भी रहना था, तो ये भी था, और दूसरा कि तुम यहाँ अकेले मैनेज नहीं कर पाती। अबे जा, वो 4 साल से मैनेज कर रही थी अकेले और अब मैनेज नहीं कर पाती शादी के बाद?
हाँ, झूठा कहीं का। तो बोलती है कि भालू कहती है कि फ्रेंड्स वो औरतें जो अपने हस्बैंड से दूर रहती है, मैं तो उनके मेरे लिए मेरे दिमाग में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और उनका क्या, माओ का जो अपने बच्चे को बड़ा करती है पाल पोस के और वो घर जमाई बन जाए, तो उनका क्या, उनके लिए तुम क्या कहोगी? हाँ, पाल पोस कर बड़ा किया और दे दिया किसी को, वाह सही है। इनके केस में ना विदाई इसकी नहीं हुई है, इसके पति की हुई है। और विदाई पे इसके पति को रोना चाहिए, लेकिन वो रोता नहीं क्योंकि वो एक नंबर का वो जो गोल्ड डिगर टाइप है। उसको तो खुशी हो रही थी कि उसको लेविश लाइफस्टाइल मिलेगी, जो कि हमेशा से जिसकी उसको इच्छा थी। अब चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच कर हो, चाहे अपने ज़मीर को मार कर हो, चाहे कुछ भी करके हो, खुद का सौदा किया है इसने कि घर जमाई तभी बनूंगा जब मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेगी। ख्वाहिशें भी बड़ी बड़ी, उसको अच्छी गाड़ी चाहिए हो तो भालू ने दिलाई नहीं, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपना घर बनवा लिया, सब करवा लिया। तो अपने आप का सौदा किया है उसने, और कुछ। और क्या, जब मौदा और मुंबई का सवाल आता है कि मौदा अच्छा लगता है कि मुंबई, तो बोलता है मौदा अच्छा लगता है। अबे झूठे, तुझे अगर मौदा अच्छा लगता ना तो तू कभी हाँ ही नहीं भरता मुंबई आकर घर जमाई बनने के लिए। और तू घर जमाई है, चाहे तू जितने तोड़ मरोड़ ले हे करके, अबे ही करे, शर्म आ रही है? तेरा जमीर मर चुका है। तू बोल रहा है ना कि मुझे नेगेटिव कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं लोगों को फर्क नहीं पड़ता जिनके जमीर मर चुके हैं, जो बिक चुके। तो तू एकदम बिक चुका है, तूने अपनी आत्मा को बेच दिया है कि भाई जाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब गेंडे की चमड़ी का हूँ, मुझे जो है कोई कुछ भी बोल ले। पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो तेरे केस में वो है, ठीक है। और कहता है कि हमारी फैमिली यहाँ पे भी है, हमारी फैमिली वहां पे भी है, तो हम जो है सब जगह मैनेज करें। अगर तेरी फैमिली यहाँ पे भी है वहां पे भी है ना, तेरी वहां की भी फैमिली होती तो तू उसे छोड़कर कभी नहीं आता, झूठे, है ना। घर जमाए कभी नहीं बनता, ये पैसों के पीछे खाली अंधा हो चुका है, इस वजह से अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया और कुछ। अच्छा, एक सवाल आता है कि अगर ये गुटका किंग यहीं पे रहता है, इसके माँ बाप की सेवा कौन करता है? तो बोलता है कि कोई नहीं, मेरे माँ बाप हमेशा से मौदाह में रहे तो उनको वहीं पर अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से तो तू भी हमेशा से मौदाह रहता था, तो तुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है वहां पर? हाँ, अब निकम्मे तेरा जमीर मर चुका है, तो तूने घबराहट की दुकान से शादी कर ली, तब से तुझे जो है शौक चढ़ गए, तेरे शौक बड़े बड़े हो गए, तेरी ख्वाहिश बड़ी बड़ी हो गई, तो गांव में तो वो पूरी होने से। और भाई वाह, क्या थंबनेल लगाया है, प्लास्टिक के चेयर में बैठकर वो जो फेक वाले माइक का, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एडिटिंग सीख गई है भालू। अच्छा जी, एक और सवाल आता है कि आप इतने हेट से डील कैसे करते हो? अब जिससे आप भालू से शादी हुई तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इसकी बीवी कहती है कि फ्रेंड, हमें तो पता ही था, जैसा हमें बोला जाता है वैसा इनको भी बोला जाएगा, तो ये कैसे डील करेंगे? क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि इन फ्यूचर घर जमाई बनना है, तो इसको घबराहट थी कि भाई इन फ्यूचर घर जमाई बनेगा तो लोग क्या कहेंगे, तो इस बात की इसको घबराहट थी। और भाई तुझे किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था पहले? कोई नहीं, सब अंधे थे, कोई नहीं, तेरा असली रंग पता चला तेरी शादी के बाद, जब से तूने साइडलाइन कर दिया अपनी भाभी को, जो कि माँ बनने वाली थी, तुम्हारे घर एक बच्चा देने वाली थी। तुम जो रिग्रेसिव हो ना कि बच्चा बेटा बेटा बेटा, तो वो माँ बनने वाली थी उस टाइम, उसके साथ उसका एक बार बेबी मिस भी हुआ था, 4-5 साल बाद हो रहे थे, तो भी तुम्हारे लिए इतना उसने कुछ किया, एक शब्द तेरे मुंह से नहीं निकला, तेरा तो असली चेहरा तब पता चला था। उससे पहले तो सब लोगों को तो गूंगी गुड़िया लगती थी मस्त वाली की, बहुत मासूम है बेचारी, इनोसेंट है, तो तुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था उस टाइम पे, है ना। तुझे ये डर था कि घर जमाई बनेगा, निठल्ला है, कुछ काम धंधा करेगा नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, तुझे इस बात का डर था, ठीक है। और कौन इस मावाखोर प्राणी को इतना पसंद करता है भाई? मेरे सामने लाओ, मैं उसकी जो है अच्छे से अकल ठिकाने लगा दूं, ना कुछ करता धरता, और ये बेस्ट बेटा है, बेस्ट माँ भाई, अरे जा निकम्मे आदमी। अगर निकम्मे को निकम्मा बोल दो, निठल्ले को निठल्ला बोल दो, घर जमाई को घर जमाई बन दो, बीवी के पैसे वाले पलने वाला बोल दो, तो लोगों को तकलीफ होती है, और इसको खास करके तकलीफ होती है गुटका किंग को। अरे भाई तू निठल्ला है, निठल्ला बोल रहा, उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? और तुझे तो कोई जोरू का गुलाम नहीं बोलता, तुझे खाली निकम्मा निठल्ला बोलता है। जोरू के गुलाम तो हमने जनाब को बोला था। जनाब जो है भाई कमाता है, जनाब जैसा भी है, उसने एक वक्त पे बहुत स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया है, और अपने दम पे वो पहुंचा है। चाहे भाई ठीक है, उसका जब काम नहीं था तब मैडम का सपोर्ट उसने लिया है, लेकिन उसने हार्डवर्क किया है अपने टाइम पे भाई, उसने स्ट्रगल भी किया है, हार्डवर्क भी किया है, चाहे उसके रिश्तेदार चले, चाहे जो भी जले, वो बात अलग है, बट उस बंदे ने किया है अपनी जिंदगी में, और अभी भी वो शो करता रहता है, रियलिटी शो करता है, तो वो तो काम करता है। नल्ला तो उसको मस्ती मजाक में बोलते हैं, लेकिन उसने किया है अपने वक्त पे मेहनत। लेकिन तूने क्या किया है बे? और तुझे जोरू का गुलाम नहीं, तुझे निकम्मा गुटका किंग बोला जाता है। एक और मेरा सवाल, दिन में कितनी गुटखा खा लेता है बीवी के पैसों से? ये भी बता, मावा खोर कि मावा खाता है आजकल? दांत तो वापस तेरे लाल हो चुके हैं, वो जो गंदे से दांत है तेरे टेढ़े मेढ़े घटिया से, वो वापस से लाल हो ही। और हाँ, एक और जानबूझ के सवाल इसको महान दिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड मुझे मायके वालों से मिलने नहीं देते, तो बोलते हैं देखो फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है, जो लड़की का असली परिवार होता है उसका मायका ही होता है, तो उस हिसाब से तो तेरा परिवार तेरे माँ बाप है, तू नहीं क्यों साथ रहता उनके? हाँ,
अरे निकम्मे से एडवाइस मत लो भाई, ये तुम्हारी शादी तुड़वा कर मानेगा, ये खुद घर जमाई है, तुम्हारा पति शायद खुददार होगा, मायके वालों से मिलने क्यों नहीं देता भाई, मायके वालों को बुला लो मिलने के लिए। या तो कुछ कैसे कांड किए होगे तुमने जहाँ पे अपने गांव में, जिस वजह से जाने नहीं देता होगा बेचारा, है ना। हो सकता है कुछ भी भाई, इसके सब्सक्राइबर इसी के जैसे है, तो मुझे तो लगता है ऐसे ही। अच्छा जी, फिर सवाल आता है कि यूट्यूब एक कैसा प्लेटफॉर्म है। अब ये तो यूट्यूबर है भी नहीं, इससे ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है, लेकिन जानबूझकर अब भालू महान दिखना चाहती, वो कुछ बोलना नहीं चाहती, इसने ना रटाए थे सारे आंसर। और ऐसे सवाल कौन पूछता है भाई, ये जो एक यूट्यूबर है भी नहीं, ये इसका चैनल था, इसने ग्रो किया। जो इससे पूछ रहे हो कि कैसा प्लेटफॉर्म है, ये भालू से पूछा गया भी नहीं था, और नाम भी इसने नहीं लिया था, इसीलिए जिसने पूछा था सवाल उसका नाम लेती थी ना, वरना नाम नहीं लिया उसने। तो ये यूट्यूबर है ही नहीं, पहली बात। इसने ना तो चैनल ग्रो किया, ना ही इस निठल्ले को कोई देखने आता था। अगर इसकी फेस वैल्यू ना होती तो इसकी फेस वैल्यू बनी इसकी बीवी के चलते, इसका पति, भालू का पति, इसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो कहता है कि फ्रेंड यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज कोई मिसयूज कर रहे हैं लोग, क्रिटिसाइज करने के लिए, हेट कमेंट करने के लिए। अच्छा मतलब तुम लोगों की तारीफ करो खाली, तुम लोगों की वाह 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 बहुत अच्छा, बेस्ट हस्बैंड बेस्ट बेटा है जा। और तेरे बाप का है यूट्यूब जो यूज ना करे कोई, हाँ तेरे बाप ने बनाया था कि कितना इन्वेस्ट किया था पैसा यूट्यूब में, जो कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज या हेट कमेंट वाला ना करे, या तो वीडियो ना बनाए, या तो तू रिचार्ज कराता है किसी का, तूने अपनी बीवी का रिचार्ज कराया, सबका कराता है जो लोग ने तेरे हिसाब से चलेंगे, हाँ। और फिर बात करता है संस्कार की, जो अनपढ़ होते हैं ना वही बात ले आते हैं, जो एकदम रिग्रेसिव अनपढ़ होता है ना, संस्कार परवरिश। तुझे मैं अगर एक बात बोलूं, तू जो घर जमाई बना है, बीवी के पैसों पे पलता है, कुछ काम धंधा नहीं करते, तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया, ये परवरिश दी है क्या, वो ऐसे थे, हाँ। तो ये माँ बाप पे बात लाते क्यों है मुझे ये पता नहीं। वो ही होते हैं जो पिछड़े जमाने के और जो गवार टाइप रहते हैं ना, मेरे संस्कार ये मेरी परवरिश है। भाई तेरे संस्कार तेरी परवरिश होती, तू वो टी शर्ट में ना दिखा था कि रात में मजा करी है, फिर तू ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा है, तेरी बीवी ने तेरा टी शर्ट पहना है, रंग रलिया जो रात में मनाई गई है दुनिया को नहीं दिखाते जो संस्कार। ऑनलाइन चुम्मा चाटी करना, फिर वहां पे इमोजी लगाना, मतलब तुम लोगों ने अपने माँ बाप को ये सब करते हुए देखा था, इसलिए तुम लोगों के लिए नॉर्मल है कि भाई उठ जाओ, टी शर्ट पहनो और बताओ भी कि हम लोगों ने रात में कल वो किया है, हिक्की के बारे में क्लेरिफिकेशन दो कि भाई ये तो इसका है उसका है। तो ये संस्कार तुम्हारे, शायद तुम लोगों ने माँ बाप को बचपन में खूब देखा होगा, क्योंकि एक ही रूम में रहते थे, तुम सब ये बता रहे हो तो देखा होगा, रंग लरेले मनाते इसलिए तुम मना रहे दुनिया के सामने, तो नॉर्मल है भाई हमारे लिए नहीं। तो मैं तो अपने आप को संस्कारी बोलती भी नहीं, मैं तो एकदम बिगड़ेल हूँ, लेकिन ये सब तो ना भाई ना, ये तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी, इतनी बोल्ड नहीं हूँ मैं दुनिया के सामने ये सब दिखाऊं ना। तो ये तुम्हारे संस्कार, और शायद तुम्हारे पापा भी घर जमाई बने होंगे, बीवी की कमाई खाते होंगे, उनको दहेज खूब मिला होगा, ये जमीन जायदाद, इसलिए तुम भी ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है ये सब। तो ये शायद तुम्हारे संस्कार है, बैठ के खाना, बीवी के पैसों पे ऐश करना, है ना, निकम्मा बनकर। तुम्हारे संस्कार तो खूब अच्छे हैं भाई, दिख रहे हैं हमको कि कितने अच्छे संस्कार दिए माँ बाप को, माँ बाप ने तुम्हें। और तुम्हारे देखो माँ बाप भी इसका कोई इनोसेंट नहीं है। इसके पापा जो है वो जब जमीन मिली थी ना, तब एकदम कैसे दौड़े दौड़े जा रहे थे जमीन, जैसे ही भालू ने ली थी। तो वही है भाई, लालचपना इसको विरासत में मिला, लालचपने में ही इसकी जो है परवरिश की गई है। तो ये बात तो है भाई, इसका असली रंग और इसके परिवार का असली रंग तभी दिखा था। और इसके जितने भी है सब गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी भालू दे रही है 500 के लिए थप्पड़े खाने के लिए रेडी है, तो पता चलता है कि किस बैकग्राउंड से ये बिलोंग कर, है ना। और फिर बात आती है कि भाई मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ फ्रेंड, अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ तो मैं जोरू का गुलाम, बोले तो मैं हूँ मैं। अरे तू ख्याल रखता है, अबे निकम्मे, तू दिन में या तो उसके जब आता भी नहीं तेरी बीवी को, उसको तकलीफ होती है, एडिटिंग में बिजी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स करती है, तो भी तो उसको दिन में 3 बार खाना बनवाता है कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, मैं तुम्हीं से खाऊंगा खाना करके। इतना तो तू रिग्रेसिव है। और तू ख्याल रखता है अपनी बीवी का, तू पैसे देता है जो हाउस हेल्पर होती है या तो ऐसा कुछ होता है, तो ध्यान क्या रखता है बे, तेरा ध्यान वो रखती है। जब कोई नया गैजेट आता है तो तेरे लिए वो मंगवाती है, कुछ भी होता है वही करती है। तुझे कपड़े भी, तेरा बनियान तक तो तुझे वो खरीद के देती है, अंडरवेयर बनियान, अब उससे ज़्यादा क्या ही ख्याल रखेगी। तू ख्याल रखता है बे, आया बड़ा कुछ भी। और कहता है कि फ्रेंड अगर आप शादी करोगे, आप किसी पराई लड़की को लाओगे तो क्या आप काम करवाने के लिए लाओगे, वो अपना घर छोड़कर इसलिए थोड़ी आती है। वाह, तेरे केस में उल्टा है, वो तुझे लाई है, विदाई तेरी हुई है, घर जमाई तू बनाए, संभाल तुझे वो रही है, ठीक है। तू चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले, हाथ हिला के, मुंह फाड़ के, जो भी बोल ले, असलियत यही है, तू एक निकम्मा निठल्ला घर जमाई जो अपने माँ बाप को छोड़कर आया है, जिसको कुछ नहीं पड़ी है, जो पैसों के पीछे अंधा हो गया है, फेम के पीछे अंधा हो गया है, उस प्रकार का लड़का है। तुझ जैसा घटिया नामर टाइप का लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो खुले में बोल रही हूँ। हाँ, मुझे वो लड़के मर्द ही नहीं लगते जो कि घर जमाई बन जाए, जो कि बीवी के पैसों पे पले। ये मेरा
थिंकिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी का हाथ पैर चल रहा है, मैं तो भिखारियों को भी निठल्ला ही समझती हूँ जिसके हाथ पैर चलते हैं और भीख मांगते हैं। बच्चों को बेचारे को धूप में, छोटे बच्चे खाली बच्चे पैदा करते हैं और धूप में ले जाकर भीख, तो जिसके पैर ठीक है, हाथ ठीक है, जो कमा सकते हैं और वो किसी भीख मांगे, ये भी एक तरीके का भिखारी है, बीवी की भीख पे पलता है। तो ऐसे भीख मंगों के लिए मेरे दिमाग में, दिल में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, और ना ही इस गुटखा किंग की, चाहे ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, एक पल के लिए मेरे मन में जनाब के लिए भी रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं उनको जनाब बोलती हूँ। सब लोग बोलते क्यों ऐसा करते, देखो भाई उनको जनाब मैडम मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, खुद के दम पर बदली है। चाहे जितना भी हम कर ले, वो प्रॉब्लमेटिक है, उनका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, उन्होंने जो भी किया, लेकिन एक बात के लिए रिस्पेक्ट है कि जो भी किया अपने दम पे किया है। भाई बहुत स्ट्रगल किया अपने टाइम पे उन दोनों ने, तो ठीक है, इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस निठल्ले और निठल्ली की, इसकी बीवी की 1% भी मेरे दिल में ना तो रिस्पेक्ट है, ना ही मैं कर पाऊंगी कभी भी, ठीक है। तो गुटका भाई, चाहे जितनी भी बातें तुम मरोड़ लो, तरोड़ लो, जो भी कर लो, असलियत यही है तुम एक घर जमाई निठल्ले निकम्मे जोरू के गुलाम आदमी हो, ठीक है। चलिए जी, ये तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, इसलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। और ऐसे निकम्मों से सलाह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माँ बाप जो कराए ठीक है, अपनी पसंद का भी हो, तो ये ध्यान रखना कि आगे चल के आप पे बोझ ना बने, एक दूसरे की ताकत बनो, ना कि एक दूसरे पे बोझ बनो, सहारा बनो एक दूसरे का, ठीक है। चलिए जी।